बोलिए भारत माता की। अरे भाई ऐसे थोड़ी है, इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे सभी युवा साथी हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में बहनें हैं, तो जिनको सुनाना है उनको सुनाइए। थोड़ा नारा सुनाना है ना, तो जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि यह नामांकन सभा है, श्रीमती शांति मीणा जी का आज नामांकन दाखिल किया है। इस सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारी कैबिनेट में हमारे साथी, आपके अपने मंत्री भाई बाबूलाल खराड़ी जी, हेमंत मीणा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ के सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक श्रीचंद कृपलानी जी, नाहर सिंह जी जोधा प्रदेश के उपाध्यक्ष, मन्नालाल जी रावत सांसद, प्रमोद सावर जी प्रदेश के संयोजक, उदयलाल डांगी जी विधायक बल्लभनगर, फूल सिंह जी मीणा विधायक उदयपुर ग्रामीण, ताराचंद जी जैन विधायक उदयपुर शहर, प्रतापलाल गामेती विधायक गोगुंदा, गोपी चंद मीणा विधायक जहाजपुर, चंद्रगुप्त जी चौहान जिला अध्यक्ष, भंवर सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष, तक सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष, और मैं हमारे मंच पर विराजमान साधु संतों के चरणों में भी नमन करता हूं। प्रकाश नाथ जी महाराज, सुदर्शनचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और वो सभी लोग जिन्होंने पार्टी में अपना आवेदन दिया था, टिकट मांगा था, मैं उन सभी का सम्मान करता हूं। मंच पर विराजमान सभी हमारे अन्य अतिथिगण और मेरे सामने बैठे इस सलूमर विधानसभा के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह चुनाव तो आपने कर दिया था, लेकिन अनायासी आपने देखा होगा हमारे ऐसे विधायक, और मैं कहना चाहता जब भी वो मेरे पास आते थे, मेरे से मिलते थे, उनको इस सलूमर विधानसभा की इतनी चिंता थी। मैं कहता था आप 3 दिन पहले मिलकर गए, मेरे को 5-6 कागज दे करके गए। आपकी मैंने डिमांड कि नहीं साहब, अभी जब मैं कहता कि साहब मिलने आया हूं, और मिलने आते आते 4 पेपर और दे देते कि मेरे क्षेत्र में ये काम और हैं। ऐसे हमारे अमृतलाल जी मीणा साहब, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि उनका जो लगाव था, उनका जो भाव था, वो हमेशा सलूमर विधानसभा के लिए रहता था, हमेशा चिंतित रहते थे। और मैं कहना चाहता हूं इसमें बहुत सारी बातें जो हमने बजट में ली है, ये माननीय अमृत मीणा जी की वो बातें जो आपके द्वारा उनके पास पहुंचाई गई थी, जिनको हमने बजट में लिया था, और हमने कहा था कि जो आप कह रहे हैं वो पूरे काम हम करेंगे। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जो अमृत लाल मीणा जी का जो संकल्प था, उन्होंने जो सलूमर के लिए जो सपना देखा था, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि वो सपना शांति देवी के रूप में आपको पूरा करना है, और उनके विकास की गारंटी मंच पर विराजमान हमारे सभी और हम स्वयं लेते हैं कि जो उनके अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी।
मैं इसलिए कि उन्होंने जयपुर आकर हमेशा सलूमर के विकास, रोजगार के अवसरों की उन्होंने बात की। जो भी समस्या आती थी निश्चित रूप से वो मेरे पास लेकर के आते थे। उन्होंने कई योजना, चाहे वो माई जाकम का पानी जयसमंद में लाने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो, 75 साल के बाद प्यास बुझाने का सपना साकार करने वाले अमृत मीणा जी थे। अमृत मीणा जी, हम सलूमर की जनता को आश्वस्त करते हैं कि स्वर्गीय हमारे मीणा जी ने जो बातें उठाई हैं निश्चित रूप से हम उनको पूरा करेंगे। राज्य सरकार द्वारा आपको ध्यान होगा, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए हमने बात की थी। इसके माध्यम से चामंड को देश के पर्यटन नक्शे पर लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और उन्होंने कहा था जावर माइंस जो जिंक और सीसा खनन के लिए प्रसिद्ध है, को और अधिक विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और राजिंग राजस्थान में उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। मित्रों, यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके अलावा ये खनिज बाहुल क्षेत्र है। क्वाड, फेल्सपार, ओनक जैसे पत्थर यहाँ मिलते हैं। खनन के क्षेत्र का सही तरीका विकास वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। आप सभी को उसका पूरा लाभ मिले, ऐसा हमें उद्योग लगाते हुए हमने काम करना है। हमारे जो भाई आदिवासी भाई हैं जो कई दूसरी जगह पलायन करते हुए काम के लिए जाते हैं, निश्चित रूप से हमारी सोच है कि उन भाइयों को यहीं रोजगार मिले और रोजगार हम यहां उपलब्ध कराएं। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसको करेगी। इसके लिए सलूमर क्षेत्र में औद्योगिक गतियों को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर देने के लिए हमने योजना बनाई है। जयसमंद झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, इसके माध्यम से 16,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का काम भी हम करने वाले हैं। ये हमने हमारे बजट में भी लिया है। आपने देखा होगा इतने दिनों का हमारी लिंकिंग, पानी जोड़ने का, नदियों से नदी जोड़ करके उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा हुआ। माई और सोम नदी के मानसून के अतिरिक्त जल को जयसमंद और दवाई बांध तक लाने की परियोजना सलूमर के जल संकट को हल करने में ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। राजिंग राजस्थान समिट में आपने देखा है, हमने सलूमर में लगभग 250 करोड़ रुपए के 6 MOU हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये निवेश क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान देगा। पहले सलूमर और सराड़ा में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी। सड़कों पर आप देखते थे किस तरह की स्थिति होती थी, हमने उसको भी मजबूत किया है और ऐसी घटनाओं को रोकने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार में किसी भी तरह की गुंडागिर्दी, किसी भी तरह का पत्थरबाजी नहीं चलेगी और हमारे महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है वो निश्चित रूप से रोकने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी 4 जातियां, क्योंकि कांग्रेस के लोग आते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सपने दिखाते हैं, झूठे वायदे करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर इस देश में जातियां हैं तो वो 4 जातियां हैं। 4 जातियां हैं, हमारा युवा है, हमारी महिला है, हमारा किसान है, हमारा मजदूर है। अगर युवा को रोजगार देने का काम करेंगे तो युवा दिशा नहीं भटकेगा। अगर हम महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे, महिलाओं को देखा है आपने, राजीव का के माध्यम से लखपति महिला बनाने का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, लोकल बोल वोकल के माध्यम से महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। निश्चित रूप से हम इस काम में आगे बढ़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, मजदूर के लिए जो काम किया है वो आपको पता है। आपने देखा होगा युवाओं के रोजगार के अवसर मिले। हमने कहा है कि पहली साल में हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, वो भी सरकारी। आने वाले 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा 33,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं और पहली कैबिनेट में आपने देखा होगा 90,000 वैकेंसियों को निकालने का काम हमारी कैबिनेट ने किया है। हमारी कैबिनेट ने किया है।
यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 साल का कैलेंडर भी हमने जारी किया है, जिससे हमारे युवा भाई मेहनत करें। वो जिस तरह की नौकरी पाना चाहता है वो मेहनत करके पेपर दे, इसलिए हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 90,000 जगह जो हमने निकाली हैं, क्या वो 10 महीने में खाली हुई हैं? क्या हमारी सरकार को तो आए 10 महीने हुए हैं। अरे भाई, किसी गरीब का बेटा या किसान का बेटा अगर नौकरी लग जाता, उसको रोजगार मिल जाता, तो तुम्हारा क्या चला जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो हमने जगह निकाली है, क्या वो 10 महीने की है? क्यों नहीं निकाली आपने? इतनी बड़ी बातें करते हैं, क्या किया आपने? मैं आपसे कहना चाहता हूं एक साथ 90,000 वैकेंसी निकालना बहुत बड़ी बात होती है, और अभी तो स्टार्टिंग है। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख देंगे। 4 लाख नहीं, मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, नौकरी आगे लगेंगे, वैकेंसी निकलती रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से आपने देखा होगा हमने पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान बिजली और पानी को लेकर के कितनी परेशानी थी, हमने बिजली में 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU भी किए हैं। आने वाले राजस्थान में और होने वाले हैं। हमने कहा कि 2027 तक राजस्थान को बिजली के मामले में, ऊर्जा के मामले में हम आत्मनिर्भर कर देंगे और किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। किसानों को हमने कहा था कि सम्मान निधि देंगे, आपके खाते में आई कि नहीं आई बता दो। अरे बताओ ना, खाते में आई कि नहीं आई? ये मोदी जी की भी आई और राजस्थान सरकार ने भी दी। दोनों किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी माता बहनें बैठी, इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी, कई साल से उस सरकार ने बढ़ाई नहीं। हमने आते आते 15% वो भी बढ़ा दी। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, आशा सहयोगिनी बहनें, उनकी भी हमने 15% बढ़ा दी। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पंचायत के हों या निकाय के हों, वो कहते थे हमारा भत्ता ही नहीं बढ़ा। हमने आते आते उनका भत्ता भी बढ़ाने का काम किया। एक बात और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर घुमंतु अर्ध घुमंतु ऐसे कितने लोग थे जिनके पास मकान नहीं थे, वे घूमते रहते थे। हमने उनको, ना कोई जमीन थी उनके पास में, 21,000 से ज्यादा पट्टा देने का काम हमने ऐसे लोगों को किया है जो पूरी तरह से अपना मकान बना सके और वो वहां रह सके। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम श्री अमृतलाल जी मीणा ने जो यहाँ सपना देखा था, उन्होंने जो कहा था, निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे। युवाओं को नौकरी, हर वर्ग का उत्थान, विकास के पथ पर गतिमान राजस्थान, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ हमने काम किए हैं, आपने देखा होगा, मैं बहुत बड़ी लिस्ट है मैं जितना काम किया है, लेकिन मैं इतना कहूंगा आपसे कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चावड़, नल्ली घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिबेर, उदयपुर सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाने का काम भी करेंगे। विकसित करने के लिए 100 करोड़ हमने दिए। सलूमर में 220 kV GSS का निर्माण करवाया जाएगा। ये मेरे घोषणा पत्र में आज नहीं है, ये मेरे घोषणा पत्र में नहीं, उसमें बजट में है। ये बजट में दिए, वो बता रहा हूं आपको। 10 करोड़ रुपए की लागत से सलूमर में बाईपास, SS 32 किलोमीटर। यही नहीं, इसमें देवगांव तक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। 25 करोड़ की लागत से सेमारी सराड़ा को सलूमर से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण होगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से गोमती नदी पर बड़ावली सेमारी निचला गोड़ा रोड, गोमती नदी पर सड़ारी सिंगला रोड, सरू नदी पर ढलाई पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। देवपुरा में और झाबद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कर्मोन्नत किया जाएगा। जिला अस्पताल सलूमर का भवन निर्माण करवाया जाएगा और गोमती नदी पर मूलेश्वर महादेव सलूमर पर निकट निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार कराया जाएगा। उप तहसील जयसमंदर सलूमर का तहसील में कर्मोन्नत किया है। इतने काम जो हमारे अमृत जी ने बताए थे, इतने काम आपके हमने किए हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा, क्योंकि अभी मेरी मीटिंग 84 में भी है,
इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आपके सलूमर के विकास के लिए, हमारे राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत विकसित के लिए जो हम काम करते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और यही पर पार्टी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमने जो संकल्प पत्र में आपके बीच में वादा लेकर के हम गए थे और हमारी सरकार को 10 महीने हुए हैं, लेकिन उस संकल्प पत्र के 50% वादे हमने पूरा करने का काम किया है, 50% पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमारी बहन शांति देवी, और शांति देवी आपने देखा है कि वो बोल रही थी, लेकिन उनके मन में आपने देखा कि जिस तरह का भाव और भावना है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि अमृत मीणा जी आपके सलूमर विधानसभा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और जब भी मेरे से मिले हमेशा उन्होंने सलूमर विधानसभा की चिंता की। इसलिए बहन शांति जी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आप सभी को भेजना है। भेजोगे ना? शांति जी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल के आगे बटन दबा करके भेजोगे ना? तो हाथ खड़े करो सभी, हाथ खड़े। मैं दुपट्टा पहना दूं? दुपट्टा पहना दूं? अरे भाई जोर से कहो, दुपट्टा पहना दूं? चलिए मैं दुपट्टा पहना रहा हूं। आइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।